प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो। प्रश्न 1 का पहला, तो यहाँ पे 8 का घनमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडर रूट दिया हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब 8 का क्या निकालना है? घनमूल। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8 को, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या हुआ कि घनमूल निकालना है, यानी 3 में से एक बाहर हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 होता है 8। तो 2 कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी 1 2 बाहर हो जाएगा। 3 2 है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 में 3 2 है, तो 1 2 बाहर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 का गुणनखंड में से 8 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2, तो 1 2 बाहर हो जाएगा। जैसे वर्गमूल में जोड़ा लगाते थे, उसी तरह घनमूल में 3 में से एक बाहर करना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हो गया, यानी 8 का घनमूल होता है 2। तो रिक्त स्थान में 2 भरेंगे। दूसरा, अब यहाँ पे 27 का क्या निकालना है? घनमूल। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 27 का घनमूल निकालना है। अब देखिए 27 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि घनमूल मतलब 3 में से 3 3 का, यानी 3 में से एक बाहर होगा। तो जैसे वर्गमूल में जोड़ा लगता था, इसमें 3 यानी एक ही संख्या 3 बार गुना होना चाहिए। तो 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 जो है 3 बार गुना हो रहा है, तो एक 3 बाहर हो जाएगा, यानी 27 का घनमूल हो जाएगा 3। 27 का घनमूल क्या होगा? 3 होगा। तो रिक्त स्थान में 3 भरेंगे। तीसरा, 125 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट करके यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी 125 का घनमूल निकालना है। तो 125 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा, यानी 5 पचे 25, 25 पचे 125 होता है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 3 बार है, तो एक 5 बाहर हो जाएगा, क्योंकि घनमूल निकालना है। तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा? 5। चौथा प्रश्न, चौसठ का क्या निकालना है? घनमूल। ठीक है, तो 64 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 64 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 64 का गुणनखंड देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 64 का गुणनखंड करने पे इस तरह आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। जैसे वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगाते थे, तो यहाँ पे घनमूल में 3 3 का लगाएंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का घात 3, 2 गुना 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का घात 3, क्योंकि घनमूल निकालना है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है आगे देखिए। तो 3 में से एक बाहर हो जाएगा, तो 2 का घात 3 में से ये घात हट जाएगा, तो सिर्फ 2 लिखेंगे। 2 का घात 3 में से घात हट जाएगा, तो सिर्फ 2 लिखेंगे, यानी 4 हो जाएगा। 2 गुना 2 क्या होता है? 4। तो 64 का घनमूल क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का घात 3 तो अंडर रूट है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ, यानी 2 का घात 3 का घनमूल क्या होगा? 2 होगा। 3 में से एक बाहर निकल जाता है, तो घात हट जाएगा, तो 3 हट गया, तो सिर्फ 2 बचेगा,
यहाँ पे भी देखिए 2 का घात 3 है तो घात हट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, यानी 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा। 64 का घनमूल क्या होगा? 4। तो 2 गुना 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हो गया, यानी 3 में से 1 बाहर हो जाता है क्योंकि घनमूल निकालना है। 5वां प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान है और बराबर 6 है, यानी किसका घनमूल 6 होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए घनमूल दिया हुआ है और रिक्त स्थान है और बराबर में 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन से संख्या का घनमूल 6 होगा? यानी 6 का घन क्या होगा ये भरना है। 6 का घन, तो 6 का घन मतलब 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 का घन यानी 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36, 36 छक 216 हो जाएगा। यहाँ पे क्या भरेंगे? 216, क्योंकि 216 का घनमूल होता है 6 और 6 का घन होता है 216, ठीक है। तो 6 को 3 बार गुना कर लेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा 216। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 216, क्योंकि 216 का घनमूल 6 होता है और 6 का घन होता है 216। छठा प्रश्न है, यहाँ पे रिक्त स्थान है और यहाँ पे 7 है, यानी कौन सी संख्या का घनमूल 7 होता है? यानी 7 का घन यहाँ पे भरना है। तो 7 का घन मतलब 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे, तो 7 सते 49, 49 सते 343, यहाँ पे क्या भर देंगे? 343। 7 को 3 बार गुना कर लेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 सते 49, 49 सते हो जाएगा 343। तो यहाँ पे 343 हो जाएगा रिक्त स्थान में। तो 343 का घनमूल होता है 7 और 7 का घन होता है 343। 7वां प्रश्न, 729 बराबर 9, यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है। तो देखिए 729 का घनमूल होता है 9, क्योंकि 9 को 3 बार गुना करने पे 729 आता है। 9 नमा 81, 81 नमा 729, यानी 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 729। तो 9 का घन होता है 729 और 729 का घनमूल होता है 9, यानी यहाँ पे 3 भराएगा, ठीक है। 3 भराएगा तभी 9 आएगा, क्योंकि घनमूल 9 होता है 729 का। तो घनमूल के लिए अंडर रूट करके यहाँ पे 3 देते हैं, तो यहाँ पे 3 भरेंगे। 8वां प्रश्न, अंडर रूट 1000 बराबर 10। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो 10 गुना 10 गुना 10 करने पे 1000 आता है। 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000, ठीक है। 10 गुना 10 गुना 10 करने पे क्या आता है? 1000। तो 10 का घन होता है 1000 और 1000 का घनमूल होता है 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि घनमूल में यहाँ पे 3 रहना चाहिए, अंडर रूट के यहाँ पे आगे 3 होना चाहिए। तो 1000 का घनमूल 10, 10 का घन 1000। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।